नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं किस्से मोहब्बत के में वो 22 किस्से जिसमें आप मिलते हैं मुझसे और मेरे प्यार से। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है मोनोटोनस एक्ट। जी हाँ, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मोनोटोनस एक्ट या मोनोटोनस तरह से किए हुए किसी कार्य पे भी कुछ मोमेंट्स हो सकते हैं। जी हाँ, ठीक उसी तरह हम लोग की भी सफ़र, हम लोग का भी टहलना, हम लोग का भी गंतव्य, हम लोग का भी हर एक शाम गुजारना एक तरह से होता था, या फिर कह ले कि एक तरह से होता है। आज भी हम लोग का एक हिस्सा उन सड़कों पे, उन दुकानों पे, उन चाय की और दूसरे लाजवाब खानों के दुकानों के खोखे पे मौजूद होती है और हर रोज उसी तरह जाती है जिस तरह हम जाया करते थे। जी हाँ, मेरा उसके घर तक का सफ़र एक ही रास्ता था। उसके सफ़र पे नीचे आने पे, चाहे जो भी ओकेशन हो, चाहे जितना भी स्पेशल डे हो और चाहे जितना भी नॉन स्पेशल डे हो, चाहे वो खुशी हो, दुख हो या मिला जुला कुछ मूड हो, हमारा सफ़र बाईं तरफ ही मुड़ता था। उसके घर से बाईं तरफ जाने वाले रोड पे न जाने हम लोग क्यों मुड़ जाया करते थे और उस सफ़र पे पिछले 2-3 सालों से लगातार चल रहे थे। अजीब इश्क था उस रोड से, अजीब इश्क था उस मोनोटोनस एक्ट से, अजीब इश्क था उस रोड में जहाँ हमने अपने हर एक वादों की बुनियाद रची थी, जहाँ हमने हर एक कदम को एक साथ गिना था, जहाँ हमने कई सारी लड़ाइयाँ और कई सारे नोक झोंक के साथ कई सारे प्यार के सफ़र की शुरुआत की थी, जहाँ कई बार हाथ पकड़ना, कंधे पे हाथ रख लेना, उसका मेरे सीने से चिपक जाना कई बार हुआ था। शायद इसलिए उस रास्ते से हमें बहुत प्यार था। हमारे कदम अपने आप उस तरफ घूम जाते थे। उस रोड पे काफ़ी दूर जाने के बाद हम सोचा करते थे कि अरे हम कहाँ जा रहे हैं, और काफ़ी सोच विचार करने के बाद हर बार यही होता था कि हम उसी रोड पे आगे बढ़ जाते थे। खैर, इस कहानी का नाम रोड ट्रिप भी रख सकता था मैं, और एक ही तरह से किया जाता था, लेकिन इस बार बार किए जाने वाले एक ही काम को लोग बुरे तरह से देते हैं, पर कुछ चीज़ों में वो बहुत खूबसूरत होती है, इसलिए इसका नाम मोनोटोनस एक्ट ही उपयुक्त होगा। खैर, आगे बढ़ते थे। कई पुल, कई चौराहे, एक दो चौराहे के बाद एक चाय की तफरी आती थी, लेकिन हम वहाँ नहीं रुकते थे। हम आगे बढ़ते थे और उन आईटी के लोगों के बीच में हम मेरे प्यार के साथ उन कामकाजी लोगों के साथ, दो बेफिक्र बंदे जो करियर के बीच में लड़ाई करते हुए और पैसे के लिए जीने वाले मरने वाले लोगों के बीच में चहकते हुए दो लोग, वो हम होते थे। वहाँ जाना और एक चाइनीज़ वाले का मोमोज खाना कितना भी आउटडेटेड सा फील हो, लेकिन एक खूबसूरत लम्हा हुआ करता था। उस मोमोज वाले ने भी हमें पहचान भर लिया था और उस भरोसे के साथ वो हमें प्लेट पकड़ाता था कि ये दोनों जोड़ा फिर से आएगा, और लगातार 2-3 साल से हम वही कर रहे थे। आगे बढ़ते थे तो पापड़ी चाट का एक ठेला मिलता था, जहाँ के भैया हमें बहुत अच्छे से पहचान गए थे। वो हमारे टेस्ट को बहुत अच्छे से जानते थे
वो इतना भी जानते थे कि इनको 5 से 10 मिनट तक वेट भी करा सकते हैं और बड़े दिन बाद आए, ये भी कभी कभी बोल दिया करते थे। उनकी दुकानें भी चेंज हुई, लेकिन उन्हें पता था कि वो दूर हो या पास, हम उनके पास ज़रूर आएंगे। और उन्हें ये भी पता था कि 2 प्लेट नहीं, सिर्फ 1 प्लेट देना है और उसी में ही उनको खाना है। कभी भी नुकसान या फ़ायदा देखकर उन्होंने 2 प्लेट नहीं बनाई, 1 ही प्लेट बनाई। साथ ही साथ हम उस बड़े पाव को भी बड़े चाव से खाते थे, जिसको एक छोटे बच्चे ने भी चलाना शुरू किया था और हर रोज़ उसके एक्टिंग करके बनाने में और खुशमिजाज जल्दीबाजी के बनाने के चक्कर में जो एक बचपना होता था, उसको देखकर हम हंस देते थे। चीज़ कटती नहीं है मैडम, वो अक्सर बोलता था। वो जानता था कि ये लोग बड़ा पाव विथ चीज़ खाएंगे और उसको आधा कटवाएंगे भी, क्योंकि हमारा पेट तो भरा हुआ करता था। 2 खाने की शक्ति हमारे पास थी नहीं और उसे ये भी पता था कि उसको काटना भी पड़ेगा। और उसको काटते समय चीज़ जिस तरह से होली की फवारे की तरह उड़ता था, उसका उसे हमेशा डर रहता था, पर उसको ये भी पता था कि उसको वो काटना ही पड़ेगा। आखिरकार वो बड़ा पाव खाते हुए जब हम वापस आते थे तो हर बार पानी की एक बोतल, या तो तीखे खाने की वजह से, या तो प्यास की वजह से, या तो इतना चलने की वजह से होता था। पानी जब तक ख़त्म होता था तो हमारे सामने हमारे हाईवे की एक चाय की टपरी होती थी, जहाँ की चाय सबको बड़ी भाती थी। उस चौराहे पे बैठना, मच्छरों के साथ जंग करते हुए और एक हवा के साथ एक मच्छरों का झुंड का उड़ जाना और अगले झुंड का पास आ जाना, उस द्वंद में चाय का चस्का लिया करते थे। फिर थोड़ी दूर और जाके चौराहा पार करते ही हिम्मत करते हुए हर बार एक सवाल पूछते थे, आइसक्रीम खाए? और जिसका अमूमन ही हाँ में जवाब आया है। हर बार हम लोग डिसाइड करते थे कि नहीं, पेट में जगह नहीं है। लेकिन कई बार हमने वहाँ पे गोलगप्पे और आइसक्रीम भी खाए हैं, और कई बार उस पेट्रोल पंप के उस दुकान में जाके हर बार उस दुकान में जाके कुछ ऐसी मांग को लेके घुसते थे जो कभी वहाँ नहीं मिलती थी, और हर बार वापस आ जाते थे। खैर, वापसी उसी मोहल्लों की गलियों में होता था, जिसका सीधा रास्ता शायद 200 या 300 मीटर होगा, जिसको हम घूम घूम के 2 किलोमीटर बना देते थे। पर वही तो प्यार था। शायद आज सबसे ज़्यादा हम मिस करेंगे तो उस ट्रिप को मिस करेंगे, उस जगह को मिस करेंगे शायद, और वहाँ होने वाले एडवेंचर को मिस करेंगे, जिसमें मैं रास्ता भूल जाया करता था लेकिन कॉन्फिडेंटली हर एक रास्ते को याद करने का दावा पेश करता था। ठीक उसी तरह एक छोटी सी नादान सी बच्ची, जो थी तो बहुत बड़ी, और कहने को आप ये भी कह सकते थे कि एक दूसरी माँ भी थी मेरी, साथ होती थी। और कोई अगर बोलेगा कि कुछ वो विश बताइए जिसको आप साथ में करना चाहेंगे, तो शायद वो पहाड़ों का सफ़र तो होगा ही होगा, पर गर्मी से उलझती हुई जूड़े और चोटी में जद्दोजहद करती हुई उस लड़के के साथ उस सफ़र पे जाना भी मेरा एक मन पसंदीदा विश होगा। वो मोनोटोनस एक्ट करना फिर से मेरा मन होगा। बस इतना सा था ये सफ़र, इतनी छोटी सी ये कहानी, इतना छोटा सा ये मोमेंट, लेकिन जिस तरह का ये मोमेंट है, जिस तरह का ये खुशनुमा माहौल होता है, शायद हम दोबारा उसको जी पाएँ या ना जी पाएँ, लेकिन हर बार एक एडवेंचरस ट्रिप को या एक रोड ट्रिप को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इस रोड को कभी नहीं भूलेंगे। बस इतना सा था ये किस्सा।